अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। आप लोगों ने प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर करना है और इग्नोर करके पूरा फुल एंड तक व्लॉग देखना है। तो भाई जैसे हर घर में रमज़ान की तैयारी ज़ोरों शोर से चल रही है, ऐसी हमारे घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर जो है ना वॉल्स की, फ्लोर की क्लीनिंग चल रही थी, तो सब झाड़े थे। मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया क्योंकि काम करते हुए ना रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद जी शाम के टाइम लगी हल्की फुल्की भूख, तो मंगा लिए थे कबाब जी से अल्फ्रेडो पास्ता। वाइट अल्फ्रेडो पास्ता था, और इस पर इन्होंने जो है ना जैसे चिकन की जो बोटी होती है ना उसे लंबाई में बारीक बारीक से काट के रखते हैं ना, इन्होंने चिकन की बोटी को फ्राई करके ऊपर से क्रिस्पी करके रखा हुआ था। तो अच्छा था नो डाउट। और ये 900 का बाउल था, इतना बड़ा। उसके बाद जी हस्बैंड गए थे अपने ऑफिस की तरफ से शादी में, तो ये मुझे बड़ा यूनिक लगा। तो वहाँ लड़की की शादी थी, तो निकाह के बाद जैसे छुआरे टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो उन्होंने ये सबको ये पाउच डिस्ट्रीब्यूट करा था। और ये सारी चॉकलेट्स हैं, बच्चे तो इतना खुश हो गए। इतनी सारी चॉकलेट्स ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये स्टोन के शेप के कलर हैं, और ये मैं आपको दिखाती हूँ कट करके आगे। ये देखें, ये चॉकलेट है और ये पूरा भरा हुआ था। अभी हम लोगों ने थोड़ा बहुत खा लिया, लेकिन मैंने कहा यार ये बड़ी यूनिक और अच्छी चीज़ है, तो मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ भी शेयर करूँ। उसके बाद जी हो जाता है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पर जो है ना बच्चों के अपने लिए बॉईल कर लिए थे 3 अदद अंडे, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इतना कि हद से ज़्यादा। और साथ में चाय रख दी थी, तो ये एग्स आए हुए थे। टोकरी बास्केट खाली हो गई थी एग की, तो मैंने सोचा साथ साथ मैं इसको भी फिल करके रख लूँ, क्योंकि जब किचन में आते ना तो इंसान सोचता है 1 से 2 और 2 से 4 काम हो जाए। तो बस मैं इसको जो है ना, ये हमारी एग की बास्केट इसको हमने बनाई हुई है, और हम इसके अंदर रख देते तो बड़ी आसानी रहती है ना, क्योंकि अभी पिछले दिनों इतना अच्छा मौसम चल रहा था, सर्दियाँ थी ऑफ कोर्स, तो इतनी ज़्यादा कोई गर्मी थी नहीं कि आपको अंडों को फ्रिज में रखने की ज़रूरत पड़े। तो इसलिए हम लोग इसको काउंटर पे ही रख देते थे। और किचन की सफाई भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट बिल्कुल क्लीन हो गया, नीट एंड क्लीन किचन हो गया, आप लोग को दिख भी रहा होगा। और कहीं की भी सफाई हो जाए ना, तो दिली और जहनी जो सुकून मिलता है ना, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, उसका कोई जवाब ही नहीं है सीरियसली। और बस वहाँ पे चाय बन रही थी, और उसके साथ ही जो है ना हलवा पूरी गर्मा गर्म आ चुकी थी। तो मैंने सोचा कि बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हलवा पूरी को भी निकाल लिया जाए। बस तो उसमें चॉपर से सारी जो है ना निकाल लूँगी छोलों की सब्ज़ी। और इस बार मैं आपको दिखा रही थी, ये हस्बैंड जो है ना किसी नई जगह से हलवा लेकर आए थे, तो मैंने कहा उनको कि इस बार उन्होंने इतना सारा हलवा कैसे दे दिया, वरना ऐसा लगता था सिर्फ 1 या 2 टेबल स्पून डाल के देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी जगह थी हमारी तरफ, एक खुली हुई MMJ करके, ये क्या बोलते हैं हलवा पूरी की शॉप, तो यहाँ से लेकर आए थे। नो डाउट जायका बहुत अच्छा था। तो मैं अपने हस्बैंड से यही बात कर रही थी कि जब भी कोई न्यू शॉप ओपन होती है ना, वो कोई भी ओपन करे, तो शुरू में उसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, जायका भी बड़ा ये लोग अच्छा रखते हैं, ताकि लोग आए हमसे ख़रीदें लेके जाए। लेकिन जब लोग उनकी बिक्री होना शुरू हो जाती है ना, लोग ख़रीदते, तो पता नहीं क्यों वो लोग अपना टेस्ट जो है ना बिल्कुल गिरा देते हैं, बिल्कुल डाउन कर देते हैं। या तो जो उन्होंने बनाने के हलवाई वाले जो रखे हुए होते हैं, शायद वो चेंज कर लेते हैं ये लोग, ये क्या होता है समझ नहीं आता। इससे पहले भी एक हमारे घर के करीब एक न्यू हलवा पूरी की दुकान खुली थी, तो वहाँ से इतना अच्छा जायका होता था, बिल्कुल दमथल और नासिर जैसा। तो मैं हस्बैंड से बोलती थी अब यहीं से लाओ, रीज़नेबल भी प्राइस थे। लेकिन जब 1-2 दफ़ा हम लोग लाए तो बस सही रहा। उसके बाद जब रेगुलर लेने लगे तो बिल्कुल जायका उसका ख़राब, ना तरकारी में मज़ा, ना छोलों में मज़ा, किसी चीज़ में मज़ा नहीं होता था। फिर हम लोगों ने वहाँ से लेना छोड़ दिया। तो अब ये लोग इस चीज़ को मेंटेन रखे तो अच्छी बात है। अच्छा, अब हो गया था रात का टाइम, और रात के टाइम में मैं बना रही थी यहाँ पर फ्राई फ़िश, क्योंकि अब जो है ना सर्दियाँ ऑलमोस्ट कौन जा चुकी हैं और सब गर्मियाँ आ चुकी हैं, और ये जाती सर्दी और आती गर्मी ना तबीयतें ख़राब ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। सबके गले नज़ला ख़राब सब होते हैं। तो बस मैं सोचा लास्ट टाइम जो है ना मैं फ़िश बना लेती हूँ, क्योंकि फ़िश ऑलमोस्ट सबको ही पसंद होती है। तो यहाँ पर ये हस्बैंड 1.5 किलो के करीब ले आए थे। सुरमई मछली है ये, तो मैं इसको यहाँ पे मैरिनेट कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और मैं घर के मसालों से मैरिनेशन कर रही हूँ, मैं बाहर का शान मसाला या कोई और मसाला नहीं डाल रही, मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखते जाएँ। बहुत इजी मैरिनेशन है, और मैंने सभी मैरिनेट कर लिया था। मैंने कहा जितनी ज़रूरत होगी फ्राई कर लेंगे, मैरिनेशन हो जाती है ना एक साथ तो सही रहता है। यहाँ पर मैंने 10 to 12 टेबल स्पून बेसन लिया था, उसको मैंने लाइट ब्राउन कर लिया था, बिल्कुल हल्का सा भूनना है, डार्क ब्राउन नहीं करना, बल्कि वहीं खड़े होकर जब भूनेंगे तो आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही खुशबू आए
फ्लेम ऑफ कर दें और उसके बाद उसको फ़िश के अंदर डाल दें। अच्छा, इससे क्या होता है ना कि जो भी आप मसाला लगाते हैं ना वो फ़िश में बड़ा अच्छा सा स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, वो निकलता नहीं है और जो है ना फ़िश भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाला है भुना हुआ बेसन। उसके बाद मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ, ये मैंने हस्बैंड से बोला था शान का मसाला नहीं लाइएगा, अब कोई और सा ट्राई करते हैं। हमारे घर के पास ना एक खुला हुआ दे रहे थे फ़िश फ्राई मसाला कह के, तो मैंने सोचा ये ट्राई करा जाएगा। तो इसके मैंने 2 टेबल स्पून ऐड कर दिए थे। तो ये मुझे ना काफ़ी अच्छा लगा, जायके में भी अच्छा था, तो मैं आपको दिखा रही थी। उसके बाद जो है ना 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन भी इसमें ऐड करना है। अदरक लहसुन हमारा बिल्कुल फिनिश हो चुका है, रमज़ान के लिए इसको भी पीस के रखना है, ये काम बाकी है। और मैं आपको भी बोल रही थी कि आप जो है ना कोई नए फ्लेवर की भी जो है ना इसमें ऐड कर सकते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून चावल का आटा ऐड किया है। आप चाहें तो चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर दोनों में से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है, जब आप फ़िश को फ्राई करते हैं तो बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई होती है, जैसे हम लोग बाज़ार में पसंद करते हैं ना वैसे ही। इसके अलावा मैंने 2 अदद ग्रीन चिलीज़ बिल्कुल बारीक काट के इसके साथ डाल दी थी, क्योंकि जब ये बेसन और ये सब हम मैरिनेट करेंगे ना उसके साथ चिपक के साथ में जब ये फिर फ्राई हो जाएगी, ये क्या बोले छोटी हरी मिर्च, तो ये भी इसका बहुत अच्छा फ्लेवर इन्हेंस होता है, बहुत जायकेदार लगता है। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। वैसे मैरिनेशन में जाती नहीं है, लेकिन मैंने खुद से ऐड करी है क्योंकि मुझे ये अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं इसको ऐड कर देती हूँ। अच्छा, मैं जो हूँ सॉरी अब डाल रही हूँ चावल का आटा। इससे पहले जो मैंने 2 टेबल स्पून वाइट कलर का डाला था वो मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था। तो मैंने सोचा मैं 1.5 किलो की मछली को मैरिनेट कर रही हूँ, तो भाई कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, तो इस बिल्कुल स्टिकी और बिल्कुल सही फ्राई हो, इसलिए मैंने जो है ना दोनों चीज़ें ऐड कर दी थी। आपके पास अगर आधा किलो मछली है तो आप जो है ना दोनों के 1-1 टेबल स्पून डाल दें कॉर्नफ्लोर और चावल के आटे के। मेरे पास ज़्यादा थी तो इसलिए जो है ना मैंने दोनों के भर के बिल्कुल हीट डाले थे ताकि अच्छा सा बिल्कुल फ्राई हो, क्योंकि हमारे यहाँ ना सबको क्रिस्पी ही पसंद है, वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी जो फ़िश फ्राई होती है ना वो इतनी पसंद नहीं की जाती, अंदर से सॉफ्ट हो और ऊपर से क्रिस्पी हो। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने साथ साथ वॉइस ओवर किया था, लेकिन जो है ना वो थोड़ा सा पीछे से शोर शराबा आ रहा था, तो इसलिए मुझे दोबारा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और प्लीज़ मेरे गले को ना इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे गले की ना बिल्कुल बैंड बजी हुई है। लेकिन वीडियो जो है ना मेरी 2 दिन पहले की पब्लिक हुई हुई है, और फिर मुझे ना टेंशन शुरू हो जाती है जैसे 1-2 दिन गुजरते ना कि अब न्यू वीडियो डालनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना करा जाए, जब मेरे फ़ोन की मेमोरी में गैलरी में मेरी ये रिकॉर्ड हुई है, तो बस मुझे वॉइस ओवर तो करनी है, हिम्मत करके मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो वॉइस ओवर हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम हो गया, फिर बस ये होता है कि आपने अपलोडिंग पे लगाना है और अपलोड करना है, और फिर आपकी मोबाइल की जो गैलरी होती है ना वो भी फुल होने लग जाती है। तो बस मैंने जो है ना मैरिनेशन इसको करके रख दिया था। आई थिंक मैंने 5-5:30 बजे के करीब उसको मैरिनेट किया था, और ये 8 बजे का टाइम है जब मैंने इसको फ्राई करना शुरू किया, क्योंकि आपको पता है हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ गैस की बड़ी लोड शेडिंग है, और हम पाकिस्तान के एक अदद कराची शहर में जाते हैं जहाँ पे गैस का बड़ा ही मसला है। तो ये जो है ना मैंने इसको ढक दिया था, क्योंकि फ़िश जो है ना थोड़े बड़े साइज़ की थी, तो मुझे ये था कि उसका जो फ़िश का रेशा है ना वो अंदर तक गल जाए, ऐसा ना हो कि ऊपर कलर आ जाए और अंदर से जो है ना कच्ची रहे, क्योंकि फ़िश, करेला और बैगन ये हमेशा तेज़ आंच में फ्राई होता है, क्योंकि इसमें कुछ पकाना नहीं होता, बस जल्दी ही इसमें कलर आ जाता है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत सी जो है ना गोल्डन ब्राउन हो गई है। आपने भी ऐसे ही करना है, बहुत अच्छे से जो है ना इसका ऑयल निकाल के और इसको जो है ना टिश्यू पेपर के ऊपर रखना है। तो ये देखिए आपको दिख रहा है कढ़ाई में कहीं इसका कोई मसाला नहीं छूटा, और कितनी अच्छी सी कोटिंग हो गई है। बस ऐसी ही कोटिंग होनी चाहिए, और इसके बाद जो है ना 1 बाय 1 करके आपको फ्राई करके निकाल लेना है। अच्छा, मैं जल्दी से रिपीट कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या इसके अंदर डाला था। हमने 2 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन डाला था। 12 टेबल स्पून मैंने भुना हुआ बेसन डाला था 1.5 किलो मछली के लिए बता रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, और ½ टी स्पून मैंने गरम मसाला, ½ टी स्पून चाट मसाला, ½ टी स्पून काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, और मैं बाज़ार से लेकर आई थी खुला हुआ मछली मसाला लगाने का फ्राई, कोई ब्रांड का नहीं डाला, नसीम का, मेहरान का, शान का, कोई भी नहीं, खुला हुआ मैंने लिया था। 2 टेबल स्पून मैंने वो ऐड किया था। 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया, और 2 टेबल स्पून ही मैंने चावल का आटा ऐड किया, और 2 कटी हुई बारीक हरी मिर्चें ऐड करी, और 1 से 1.5 अदद मैंने लेमन जूस, लेमन का जो अर्क होता है ना, मेरे पास एक कटा हुआ आधा रखा था और एक और बड़े साइज़ का, तो यानी मैंने 1.5 नींबू का रस मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने अच्छे से मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के बाद आप इसको 4 से 5 घंटा छोड़ सकते हैं। बिल्कुल अगर आपको ज़रूरत हो बिल्कुल हाथ में छीटा देके 2 टेबल स्पून के करीब आप पानी मिला के, आपने बहुत पतला पानी नहीं कर देना, वरना ये देखिए जैसे स्टिक हुआ है ना ऐसा होगा नहीं। कितनी अच्छी कोटिंग हुई है फ़िश पे, आप लोग को नज़र आ रही होगी। बस इसको जो है ना 1 बाय 1 आप करके फ्राई करते जाए। 3 से 4 घंटा लाजमी रखिएगा, ताकि जो भी आपने इसके अंदर मसाले डालें वो अच्छे से फ़िश के अंदर जाके रच बस जाए, और जब इसको एंजॉय करें तो आपको मज़ा आए।
और यहाँ पे जी 1 बाय 1 करके मैंने 3 बैचेस में इसको फ्राई किया, एक ऊपर एक नहीं डालना वरना अच्छे से फ्राई नहीं होगा। और मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ जी हमारे अच्छे से सब फ्राई हो गया और ये देखिए कितनी अच्छा इसका कलर आया है, कोई कोटिंग नहीं उतरी और ये बहुत ही मज़े की और बिल्कुल क्रिस्पी बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।